ये हम लोग बीए किए हुए हैं, यहाँ दुकान कर रहे हैं, कुछ मिलता नहीं है, तो क्या आप सोचेगा युवा, बोलिए। बाबूलाल तो बढ़िया है, लेकिन तनी सा गड़बड़ा गए तो हम लोग क्या करेंगे। खाली चावल खिला के गेहूं खिला के कितना का रोजगार मार दिया। अभी तुरंत प्रशासन आएगी, 10 डंडा मारेगी, तुरंत यहाँ से हटना है। यही तो हम लोग का जिंदगी लाइफ है। क्या है, हम लोग एक तो कुत्ते बिलार से कम है क्या? डंडा लोग आता है मार के खेत देता है, यही हम लोग का लाइफ है। क्या लाइफ है? हम लोग के लिए कोई काम नहीं कर रहा। हम लोग के प्रति किसी का रुझान है ही नहीं। ये होता है ना कि यहाँ गरीब के प्रति हो, ऐसा कोई रुझान नहीं है। युवा लोग इतना लोग पढ़ रहे, टोटो रिक्शा चला रहे, जब सर्विस नहीं रहेगा तो इतना पैसा खर्चा कर करके काहे पाएंगे। अच्छा आप बताइए, साहेबगंज में क्या मुद्दा है आप लोगों का, आम आदमी का मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, और क्या है, इससे बड़ा मुद्दा क्या है? जनप्रतिनिधि लोग का कामकाज कैसा है? विधायक, सांसद को कुछ न कर रहा है, कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। झारखंड बीजेपी के नए अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा के जरिए चुनावी शंखनाद कर दिया है। इस वक्त मैं साहिबगंज में हूं, जो राजमहल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस समय यहां से मौजूदा सांसद है विजय हांसदा, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से आते हैं। देखना यह है कि जो बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा की, उसको लेकर जनमत किस तरह से है, और विजय हांसदा के कामकाज को लेकर बतौर सांसद उन्होंने कैसा काम किया है, उस बारे में यहाँ की पब्लिक क्या सोचती है, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। चाचा जी, नाम बता दीजिए अपना नाम बता दीजिए। मनोज कुमार। एक बात बताइए, जो सांसद हैं आपके विजय हांसदा, कैसा कामकाज उनका रहा अब तक कार्यकाल में? अरे सब अपना आते हैं जाते हैं, कोई अस्थायी रूप से कोई देखने वाला नहीं है। आज जो है कि मान ले जिला बेसिस पे आके देखेगा, वैसा देखने वाला कोई नहीं है। सब आया गया है, हम लोग के लिए कोई काम नहीं कर रहा। फूट पे बैठे हुए आज है, कल उजड़ जाते हैं, फिर वही हाल होता है। आप यही बिजनेस करते हैं? मेरा सीजन हर काम होता है, अलग अलग सीजन में? अलग अलग सीजन में हर काम होता है। तो सांसद के स्तर पर या प्रशासन के स्तर पर कुछ ऐसा प्रयास हुआ जिससे आप जैसे जो छोटे व्यवसायी हैं उनको फायदा हो या उनका बिजनेस बढ़े? ऐसा कोई चीज का पहल नहीं हुआ। नगर पालिका द्वारा वो लोन वाला, उसमें भी कोई दिमाग नहीं लगा। हम लोग के प्रति किसी का रुझान है ही नहीं। ये होता है ना कि यहाँ गरीब के प्रति हो, ऐसा कोई रुझान नहीं है। सब आया गया है, लेकिन कभी हम लोग के प्रति ऐसा कोई रुझान हुआ ही नहीं है। हम लोग को आए दिन यहाँ से उठाया जाता है, बैठा भगाया जाता है, फिर आते हैं, फिर बसते हैं। अस्थायी आज तक नहीं हो पाया। अच्छा, जो रोजगार हम लोग का टूट गया, धंधा पानी खत्म हो गया, गाड़ी घोड़ा सही पे समय पे नहीं है, किसी चीज का व्यवस्था नहीं है शहर में। ना पानी का व्यवस्था है, न रेल का व्यवस्था है, न गाड़ी का साधन है। हर तरफ से समस्या है। बाजार का स्थायीकरण नहीं है। आज यहाँ कल वहाँ ऐसे होते रहता है। और क्या बोलेंगे। बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा शुरू किए, यहाँ पे उनकी सभा हुई थी, वो जो भी बोल रहे हैं उससे क्या कुछ उम्मीद है? आप लोग बदलाव की तरफ देख रहे हैं या जो पुराना है उसी को आप लोग कंटिन्यू करिएगा? खैर, उनके हम सभा में तो गए नहीं है, क्या बोले नहीं बोले इसकी तो जानकारी है नहीं, इसलिए उसके पक्ष में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। जानकारी भी नहीं है कुछ, ना हम गए हैं उसके सभा में, ना खास तौर पे आए हम लोग के फुटपाथ पे कि हाँ मिले या देखे हैं। वो अपना सभा में आए, सभा से चले गए। पब्लिक से नहीं? और हम लोग से कोई भेंट बात नहीं है। उनको हम देखे भी नहीं है, जान रहेगा सभा हम लोग गए नहीं। धंधा वाला आदमी के यहाँ बैठेंगे, 2 रोटी आएगा, रोटी का व्यवस्था होगा, इसलिए गए नहीं। क्या बोले नहीं, क्या दिए व्यक्तव्य, ये सब जानते ही नहीं, ना कुछ सुने हैं। संकल्प यात्रा निकाले, बढ़िया बात है। हम गरीबों के प्रति ध्यान दें, और क्या चाहिए। अब चाहेंगे कि अगर वो आते हैं तो ध्यान दें? बस यही चाहेंगे कि हम लोग के प्रति थोड़ा ध्यान हो। रोड पे बैठे हुए किस स्थिति में बैठे हुए हैं, नाली पे बैठे हुए, मच्छर काटता है, कीड़ा आता है, आए दिन बीमार रहते हैं। यही रोजी रोटी है, यही से भरण पोषण है, 2 बाल बच्चा मेरा पल रहा है। हम तो चाहेंगे चाहे जो भी आए सत्ता में या जो भी रहे, हम लोग को अस्थायीकरण कर दे कि आने वाला भविष्य में हम लोग रोजी रोटी खाए। 40 दुकान अस्थायी? हाँ, आज यहाँ 35-40 वर्ष हम लोग को होने जा रहा है। हाफ पैंट पहन करके यहाँ के धंधा कर रहे हैं। हमारा आधा उम्र खत्म हो गया, यहीं पे खत्म हो गया। 85 सी रोड पे बैठे हुए, कितने बार उठे हैं, कितने बार बैठे हैं, लेकिन अस्थायी आज तक नहीं हुआ। अस्थायी दुकान नहीं, कोई दुकान नहीं हुआ, जिसके कारण चाह के भी हम लोग धंधा बढ़ा नहीं पाते हैं, जो उसी में फल फूल रहे हैं, चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं,
चाचा जी, बाबूलाल मरांडी जो है वो संकल्प यात्रा कर कर गए और जो सांसद हैं आपके वो विजय हांसदा हैं। पहले तो बताइए कि विजय हांसदा का सांसद के तौर पर कामकाज कैसा लगता है आप लोग को, अच्छा रहा या कमी लगी? विजय हांसदा के तो बढ़िया काम रहता है, वो तनी सच्चाई बोलता है सामने। विजय हांसदा तनी सच्चा बोलता है, ये इतना जाए, लेकिन जैसा रहे कभी कभी बात करता है तो बढ़िया बात होता है। बाबूलाल मरांडी का संकल्प यात्रा, वो कैसा नेता लगते हैं? बाबूलाल तो बढ़िया है, लेकिन तनी सा गड़बड़ा गए तो हम लोग क्या करेंगे। बाबूलाल तो बढ़िया आदमी है और उनसे हम लोग कई बार मिले जुले भी हैं, तो काम भी किए तुरंत, इसलिए कि आदमी बढ़िया है। अभी जो संकल्प यात्रा निकाले बीजेपी में वापस आने के बाद, उससे क्या उम्मीद है क्षेत्र का जनता को, कुछ बदलाव आएगा? हाँ, बदलाव आ जाएगा, एकदम बाबूलाल की तरफ आदमी रहेगा। हाँ, झारखंड के मुख्यमंत्री बाबूलाल वो करेंगे। आप लोग को ऐसा लगता है? एकदम लगता है, सबका मन उन्हीं पर है ये बाबूलाल बने, लेकिन हम लोग जहाँ तक शक्ति होगा भक्ति करेंगे अपना। लोकसभा चुनाव में साहेबगंज का मूड क्या है, आप लोग का मूड क्या है, बदलाव या उन्हीं को कंटिन्यू? सर जो बोल रहे हैं अपना राय बताइए। ठीक है सर, एक ही बात है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बड़े बुजुर्ग का इशू है सर, वही हम लोग का भी रहेगा सर, इनका आशीर्वाद भी मिलना चाहिए सर। और बाबूलाल मरांडी के संकल्प यात्रा में गए थे या पढ़े कि क्या बोले वो? सर गए नहीं, हमारा तबियत खराब था सर, हम गए नहीं थे सर। पेपर तो पढ़ते होंगे, जो बोल रहे हैं सरकार के बारे में लगातार, उससे आप लोग सहमत हैं? जी सर। कामकाज, विजय हांसदा के कामकाज से खुश है? सर वो भी ठीक है सर, ये भी ठीक है सर, ये ठीक है सर। पहले तो बैठ रहे हुए हैं मुख्यमंत्री में सर, तो बहुत ठीक ही था सर। क्या हुआ नहीं हुआ सर, तो साहेबगंज को तो आप कई दशक से देख रहे होंगे, सालों से। साहेबगंज का अब जरूरत क्या है, कि क्या और हो जाना चाहिए? विकास होना चाहिए सर। किस क्षेत्र? बस सभी अपने जो हम क्षेत्र में रह रहे हैं सर, हम अपने क्षेत्र की बात बता रहे हैं सर। अच्छा, आप तो युवा वोटर हैं यहाँ के, लोकसभा में चुनाव में साहेबगंज का मूड क्या है इस बार? मूड जो है सरकार बीजेपी का बनेगा, बस इतना मान के चलिए। काहे कि बहुत लोग जो है, युवा पीढ़ी तो कुछ ज्यादा परेशान है। 40-60 का ऐलान भी हुआ था झारखंड में, इससे भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। 40-60 से खुश नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं। किसी भी राज्य में 10% मार्क्स अन्य राज्य को मिलना चाहिए, अन्य राज्य को 10% मिलना चाहिए, क्योंकि झारखंड के लोग फिर कहाँ जाएंगे। किसी भी चीज के किसी भी स्तर पर अगर पढ़ाई किया जाता है, युवा लोग इतना लोग पढ़ रहे हैं, टोटो रिक्शा चला रहे हैं, जब सर्विस नहीं रहेगा तो इतना पैसा खर्चा कर करके काहे पढ़ाई करें। मौजूदा सरकार है बोलती कि 60% तो पहले से ही था रघुवर सरकार के। 10% राज्य में होना चाहिए, बस इतना हम जानते हैं। 40-60 किसी राज्य में नहीं होगा। अदर राज्य से लोग आकर के यहाँ पर अगर एग्जाम निकालते हैं तो फिर यहाँ के राज्य वाले कहाँ जाएंगे। कहने का अर्थात यह है कि 10% अन्य राज्य को मिलना चाहिए, 90% इस राज्य को मिलना चाहिए। हर एक राज्य से यही अपील है। बाबूलाल की संकल्प यात्रा, इसके बारे में क्या कहें? अरे सरकार क्या बोला जाए, बहुत शासन हुआ उन लोगों का, ऐसी बात नहीं है। और इस बार सरकार भी कुछ युवा लोग जानती है कि थोड़ा सा चेंजिंग हो, बस। ठीक है सर। विजय हांसदा कैसा कामकाज रहा, सांसद के तौर पर पसंद है कैसे? अब क्या बोला जाए, हम लोग देखिए छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहते हैं। हम लोग शिक्षित लोग हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है करप्शन हटेगा, समाज तरक्की में रहेगी। करप्शन को मेन मुद्दा करप्शन है, करप्शन हटाइए, सबसे बड़ी बात। करप्शन हटेगा, सब ठीक हो जाएगा। बढ़िया है। आप भी युवा वोटर हैं, आज युवा वोटर है ना, आप बताइए कहाँ, क्या नाम क्या हुआ? नाम हमारा चंदन कुमार सिन्हा हुआ। अच्छा, आप बताइए साहेबगंज में क्या मुद्दा है आप लोगों का, आम आदमी का मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, और क्या है, इससे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है, यहाँ पे किसी प्रकार का रोजगार नहीं है, बस, और कुछ नहीं है। बेरोजगार इधर से उधर भटका जा रहा है, और क्या बोले हम। यहाँ के लोग जा रहे हैं बेंगलोर, यहाँ के लोग जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए, यहाँ बेरोजगारी है तभी तो। रोजगार रहेगा तब ना, तो घर में ताला मार के भाड़ा लगा के जाया जाएगा, और क्या। क्रेशर खा लिया, सब तो बंद करवा दिया, क्रेशर बंद हुआ। कारखाना फैक्ट्री कुछ में है,
खाली चावल खिला के गेहूं खिला के कितना का रोजगार मार दिया बंद कर दिया सरकार। फिर सब बंद कर दिया सरकार। हाँ बोलने दीजिए। हाँ कोई इतना न जमीन है, कोई कल कारखाना फैक्ट्री कुछ नहीं है साहब। कुछ ना। एगो स्टेशन खोल दिया है, वो लोग हम लोग धरना पसंद दिए तो वो गंगा पुल हुआ। उधर साहेबगंज कभी समृद्ध था बहुत बिजनेस में, था तो रेल फेल था तब ना, अब सब खत्म हो गया, लेकिन उसका विकल्प कुछ नहीं आया। कुछ ना आया, खाली सब अपना उल्लू सीधा करता है। जनप्रतिनिधि लोग का कामकाज कैसा है? विधायक सांसद कोई कुछ न कर रहा है, कुछ न। देखिए सड़क बने एक भी इधर। अगला चुनाव में क्या मूड है आप लोगों का, क्या करना है? सरकार बदलेंगे, सरकार बदलेंगे हम लोग। विजय हांसदा का कामकाज जो सांसद हैं आपके, वो तो अपना जो है करिए रहा है काम धाम सांसद पर। अभी तुरंत प्रशासन आएगी, 10 डंडा मारेगी, तुरंत यहाँ से हटना है। यही तो हम लोग का जिंदगी लाइफ है। क्या है, हम लोग एक तो कुत्ते बिलार से कम है क्या? डंडा लोग आता है मार के खेत देता है, यही हम लोग का लाइफ है। क्या लाइफ है? जनप्रतिनिधि से कभी बताया ये कि ऐसा दिक्कत है? सभी लोग देखते हैं यहाँ पर, प्रशासन यहाँ पर डंडा लेकर खड़ा रहते, क्या लोग नहीं देखता है? पब्लिक नहीं देखते, नेता लोग नहीं देखते हैं क्या हम लोग का लाइफ है यहाँ पर? हम लोग क्या है, सभी लोग देखते हैं यहाँ पर। प्रशासन खुद आएगा, डंडा लेकर खड़ा रहेगा, हटाओ यहाँ से। नगर पालिका का आदेश है तो कोई नेता आ रहा है, यही तो हम लोग का लाइफ है। क्या है, तो इस बार अगला जब चुनाव, अभी बहुत कम समय बचा, 1 साल से भी कम समय बचा, लोकसभा विधानसभा, क्या मूड है आप लोगों, क्या चाह रहे हैं? अब फिलहाल बाबूलाल मरांडी आया तो बढ़िया है। बाबूलाल मरांडी पसंद है, बिल्कुल पसंद है। वो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री रहा है। हाँ पहले भी रहे हैं, ऐसा बात थोड़ा कि नहीं है। यहाँ पर कुछ युवा भी हैं। आप लोग इस बार यहाँ युवा वोटर हैं ना, युवा वोटर का और एक्सपेक्टेशन है, दुकान भी आप लगा रहे हैं, तैयारी वारी भी करते हैं किसी चीज का? जी तैयारी करते हैं वैकेंसी का। करते हैं। कैसा लगता है, मतलब तैयारी को लेकर उम्मीद है या नाराजगी है, क्या है? जो भी नेता आता है तो शुरू में तो पहले तो वादा ही करता है, ये करेंगे वो करेंगे, फिर बाद में आके सब कोई कुछ नहीं करता है। तो अभी जो आपके बाबूलाल जी का जो संकल्प यात्रा चल रहा है, उसको लेकर क्या आप लोगों का रिएक्शन क्या? आप लोग तो पढ़ते होंगे, देखते होंगे। संकल्प यात्रा देखिए, वो तो एक नेता है, तो संकल्प यात्रा तो मान के चलिए नेता है तो वो लोग का जो काम है वो करते हैं। हम लोग जो युवा वोटर है, हम लोग को अपना भविष्य देख के वोट करना होगा कि हमारे लिए नेता कौन अच्छा है। और अभी जो आपके विधानसभा लोकसभा के जनप्रतिनिधि हैं, उनके कामकाज से कितना युवा वर्ग कैसे सोच देखता है उनके कामकाज? देखिए मिला जुला के तो ठीक ही है, लेकिन रोजगार के विषय में युवा जो है, हम लोग जो है, हम लोग को कुछ नहीं मिला आज तक। पढ़े लिखे हम लोग यहाँ दुकान कर रहे हैं किसी तरह, बस जो भी नेता आता है खाली पहले बोलता है ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर बाद परिस्थिति वहीं की वहीं है, बदलती नहीं है कुछ। अभी तो जैसे हेमंत सोरेन भी जोहार यात्रा पे निकले, और अभी डुमरी में उपचुनाव चल रहा है, वहां भी वो बोले कि हजारों नियुक्तियां, कहीं तो वैकेंसी निकली हुई है, उससे उम्मीद है कि? देखिए बोलने का तो बोलती है, मान के चलिए नेता जो है, लेकिन धरातल पे देखिएगा तो वैसा कुछ नहीं। ठीक है, अगली बार जब वोट करने जाएगा तो क्या होगा माइंड में? माइंड में यही होगा कि युवा को सबसे पहले क्या चाहिए, रोजगार फर्स्ट। जो पढ़ा लिखा आदमी, मान के चलिए हम लोग बीए किए हुए हैं, यहाँ दुकान कर रहे हैं, कुछ मिलता नहीं है, तो क्या सोचेगा युवा, बोलिए। चलिए, तो साहिबगंज में जो है इस वक्त हम हैं, और ये राजमहल लोकसभा क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र भी जो है वो राजमहल है। लोगों की मिली जुली राय है। कई लोगों को ये लगता है कि बाबूलाल मरांडी की जो संकल्प यात्रा है वो एक राजनीतिक तौर पर उनका जो काम है वो कर रहे हैं, और कई लोगों को लगता है कि नहीं, वो बदलाव के लिए है। वहीं कामकाज को लेकर भी जो है सांसद और विधायकों को लेकर भी मिली जुली राय है। कई लोगों का ये मानना है कि जो सांसद हैं वो अपने स्तर से ठीक काम कर रहे हैं, और जो काम है उसमें तेजी आनी चाहिए। कुछ लोगों का लगता है कि काम बिल्कुल नहीं हुआ।
चुनाव में अभी 1 साल से कम वक्त का बाकी है। जब चुनाव की घोषणा होगी, जब वोटिंग की तारीखें घोषित हो जाएंगी, जब चुनाव प्रचार शुरू हो जाएंगे, तब दोबारा हम इस बार लोकसभा क्षेत्र में दोबारा आएंगे, दोबारा विजिट लेंगे, दोबारा लोगों से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या 5-6 महीने में दोबारा उनकी राय बदल जाती है, या जो राय अभी उन्होंने बना के रखी है चुनाव के बारे में वही रहती है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। सहयोगी सोनू के साथ मैं सूरज, साहिबगंज, द फॉलो अप। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in